नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। हर बच्चे को पिलाई जाएगी पोलियो की खुराक। कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए हो रहा है आवेदन। पुलिस ने पशु तस्करों को पकड़ा। एएनएम की लापरवाही से नवजात की मौत का लगा आरोप। मंचलों पर भारी जागरूक सशक्त नारी स्लोगन के साथ चला अभियान। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिले में पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ महिला अस्पताल के एमसीएच विंग में नगरपालिका अध्यक्ष अलका सिंह ने बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर किया। उन्होंने कहा कि हर बच्चे को पोलियो की खुराक मिलना बेहद जरूरी है। अर्बन क्षेत्र में अभियान का शुभारंभ महिला आरोग्य समिति की अध्यक्ष ने किया, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में जन आरोग्य समिति के अध्यक्ष ने इस अभियान की शुरुआत की। नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि इस अभियान में 0 से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो बूथ पर ले जाकर खुराक अवश्य पिलाएं। यह खुराक बच्चों को पोलियो जैसी गंभीर बीमारी से बचाने में मदद करती है। सभी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी बच्चा इस खुराक से वंचित न रहे। सीडीओ प्रत्युष पांडे ने बताया कि पोलियो बूथ पर बच्चों को दवा पिलाई गई है। सोमवार और मंगलवार को भी आशा और एएनएम घर घर जाकर बच्चों को दवा पिलाएंगी जो पहले दिन पोलियो खुराक नहीं ले सके। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि 100% बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाए। उप निदेशक कृषि सुभाष मौर्य ने बताया कि पराली प्रबंधन के लिए प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेजिड्यू योजना के तहत 2024-25 के लिए कृषि यंत्रों की बुकिंग शुरू हो गई है। यह बुकिंग 20 दिसंबर 2024 की मध्य रात्रि तक की जा सकेगी। किसान विभागीय पोर्टल www.agriculture.up.gov.in पर जाकर यंत्र के अनुदान के लिए टोकन निकालें। लिंक पर क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कृषि यंत्रों पर अधिकतम 50% और कस्टम हायरिंग सेंटर पर अधिकतम 40% अनुदान दिया जाएगा। फॉर्म मशीनरी बैंक परियोजना की लागत 10 लाख रुपए तक है, जिस पर 80% अनुदान दिया जाएगा। इच्छुक कृषक इस योजना का लाभ लेने के लिए अपना जल्द से जल्द आवेदन करें ताकि इस योजना का लाभ ले सकें। अधिकारियों का कहना है कि लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर लाभार्थियों का चयन ई लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। आवेदन के समय ही किसानों को यंत्रवार निर्धारित जमानत राशि ऑनलाइन जमा करनी होगी। चयनित न होने या लक्ष्य पूर्ण होने पर यह जमानत राशि वापस कर दी जाएगी। 10,001 रुपए से 1 लाख रुपए तक अनुदान वाले यंत्रों के लिए जमानत राशि 2,500 रुपए होगी और 1 लाख से अधिक अनुदान वाले यंत्रों के लिए जमानत राशि 5,000 रुपए तय की गई है। बरियारपुर पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान महुआ पाटन पुल के पास 15 गोवंशियों से भरा एक डीसीएम ट्रक को पकड़ लिया। पुलिस ने 2 पशु तस्करों को भी हिरासत में लिया है, जिन पर कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि गोवंश करौंधी बॉर्डर से बिहार के रास्ते जा रहे थे। सूचना मिलने पर थाने के उप निरीक्षक कमलेश कुमार हमराहियों के साथ महुआ पाटन पुल के पास पहुंचकर वाहन चेकिंग करने लगे। इसी दौरान डीसीएम दिखाई दिया। उसे रोककर पुलिस ने चेक की तो डीसीएम गाड़ी से गोवंशीय पशु मिले, जिसके बाद 2 तस्करों को हिरासत में लिया गया। पशुओं से भरा डीसीएम सुकरौली गौशाला भेजा गया है। गिरफ्तार तस्कर वाशिद और अली जान बताए जा रहे हैं। इधर बरियारपुर के नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरौरा में एक नवजात की मौत के बाद परिजन हंगामा करने लगे। बताया जा रहा है कि परिजनों का कहना है कि एएनएम की लापरवाही से नवजात की मौत हुई है। खबर मिलते ही स्वास्थ्य केंद्र पर लोग इकट्ठे हो गए और हंगामा किए। सूचना के बाद थानाध्यक्ष कंचन राय ने मौके पर पहुंचकर किसी तरह समझा बुझाकर लोगों को शांत कराया। स्वजनों ने एएनएम की सीएमओ से शिकायत की। थाना क्षेत्र के सरौरा टोला हथियागढ़ की रहने वाली प्रतिमा देवी पुत्र मधु कुशवाहा को प्रसव पीड़ा हो रही थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। एएनएम ने नॉर्मल डिलीवरी कराने का आश्वासन देकर उन्हें रोक लिया। मधु की मां प्रतिमा देवी का आरोप है कि एएनएम ने जच्चा और बच्चा दोनों को क्षति पहुंचाई है।
उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा महिलाओं बालिकाओं के सुरक्षा को लेकर स्वावलंबन के लिए मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में महिला बीट पुलिस अधिकारी गांव, कस्बा, स्कूल, कॉलेज, बस स्टैंड इत्यादि पर जाकर सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं को जागरूक कर रही हैं। बताया जा रहा है कि महिला और बालिकाओं को जागरूक करते हुए समस्याओं के निस्तारण कराने को लेकर भी चौपाल लगाकर लोगों को जानकारी दी जा रही है तथा महिलाओं और बालिकाओं के साथ जुड़कर उन्हें सशक्त एवं सुरक्षित वातावरण देने का प्रयास किया जा रहा है। महर्षि देवराहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा विद्यालय में रोगियों की काफी भीड़ देखी जा रही है। यहाँ हड्डी रोग विभाग की ओपीडी में भीड़ ऐसी रही कि चिकित्सक कक्ष के सामने से शौचालय तक रोगियों की कतार लगी रही। वहीं एक्सरे और पैथोलॉजी में भी रोगियों की लंबी कतार देखी गई। मेडिकल कॉलेज में प्रतिदिन औसतन 2,500 से 3,000 रोगी ओपीडी में आते हैं। इनके चलते ओपीडी रोगियों से ठसाठस भरी रहती है। बढ़ती ठंड के बीच चर्म रोगों की संख्या घट गई है और मेडिसिन तथा हड्डी रोग विभाग में रोगियों की संख्या कम नहीं हुई है। हड्डी रोग विभाग में शुक्रवार को करीब 500 नए पुराने रोगियों ने इलाज कराया। कृषि विभाग के अफसरों ने प्रशासन के निर्देशानुसार बीज दुकानों का जांच पड़ताल शुरू किया है। इसी कड़ी में 23 बीज का नमूना दुकानदारों से लिया गया। बताया जा रहा है कि अभिलेख ठीक नहीं होने पर उसे नोटिस भी जारी किया गया है। उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी ईरम ने भाटपा रानी के राजकुमार जायसवाल की दुकान से गेहूं के TBW 373 का नमूना लिया। इसी तरह अलग अलग तरीके के बीजों का नमूना लिया गया है जिसकी जांच पड़ताल की जा रही है। खेती किसानी में वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल करते हुए किसानों की जिंदगी में बड़ा बदलाव आ सकता है। मेहनत, वैज्ञानिक सोच और सरकारी योजनाओं का सही उपयोग कर खेती को लाभ का एक अस्थायी साधन बनाया जा सकता है। इसका जीता जागता उदाहरण है सलेमपुर तहसील के ग्राम रामपुर बुजुर्ग के किसान नागेंद्र प्रताप राव, जिन्होंने 1.8 हेक्टेयर भूमि पर ग्रैंड 9 प्रजाति के 5,600 पौधे लगाकर न केवल अपनी आमदनी में इजाफा करने का राह खोला बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन गए। इस वर्ष उन्हें केले की खेती से 8 से 10 लाख रुपए तक की आय होने की संभावना है। केले की खेती के लिए उन्हें जिला उद्यान विभाग से प्रति हेक्टेयर 30,447 का अनुदान भी प्राप्त हुआ है। इसके अलावा उन्होंने अपनी खेती को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए ड्रिप सिंचाई प्रणाली स्थापित की है, जिस पर लगभग 1.5 लाख की लागत आई है। इस लागत पर उन्हें 80% तक अनुदान दिया गया है। ड्रिप सिंचाई प्रणाली ने उनकी खेती में क्रांतिकारी बदलाव लाया है। इस तकनीक से पौधों की बढ़वार बेहतर हुई है, खाद और उर्वरकों की खपत में भी कमी आई है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हालचाल के इस अंक को आप हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर भी सुन सकते हैं। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। हर बच्चे को पिलाई जाएगी पोलियो की खुराक। कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए हो रहा है आवेदन। पुलिस ने पशु तस्करों को पकड़ा। एएनएम की लापरवाही से नवजात की मौत का लगा आरोप। मंचलों पर भारी जागरूक सशक्त नारी स्लोगन के साथ चला अभियान। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।